इसलिए देश की जनता बदलाव चाहती है और हम लोग को मानना है, देश पुकार रहा नीतीश कुमार जी को। निश्चित तौर पर 2024 में हमारा नेता नीतीश बाबू लाल किला पर झंडा फहराएंगे। हम लोग का जो टारगेट है उनको 50 से 60 सीट देश भर में हराएंगे और भाजपा की सरकार को पदस्थ करेंगे और लाल किले पर झंडा महागठबंधन का नेता फहराएगा। मंत्री कह रहे हैं, संतरी कह रहे हैं, लेकिन साहब हैं कि चुप्पी साध जाते हैं। इस चुप्पी की वजह क्या है, ये समझ पाना राजनीतिक पंडितों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठे हैं और सवालों के केंद्र में हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, मन की नहीं काम की, मन के बात करने से जितने बेरोजगार है रोजगार मिल जाएगा, जो महंगाई है महंगाई खत्म हो जाएगा, जो आपसी मतभेद किया जाता है वो खत्म नहीं होगा। काम की बात देश की जनता चाहती है, केवल जुमले से सरकार नहीं चलेगी। आगाज हुआ बदलाव होगा। जब चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री हो सकता है तो वैद्य का बेटा प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता? क्या उनसे योग्यता में कमी है क्या नीतीश कुमार जी में? जितना टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री उससे ज्यादा न मुख्यमंत्री के काल इनका रहा है टेन्योर, तो इनसे योग्यता में भी कमी नहीं है, इंजीनियर रहे हैं। इसलिए देश की जनता बदलाव चाहती है और हम लोग को मानना है, देश पुकार रहा नीतीश कुमार जी को। निश्चित तौर पर 2024 में हमारा नेता नीतीश बाबू लाल किला पर झंडा फहराएंगे। शुरू करें या देश का मिशन शुरू करें, इसकी परवाह हम लोग को नहीं है। हम लोग का जो टारगेट है उनको 50 से 60 सीट देश भर में हराएंगे और भाजपा की सरकार को पदस्थ करेंगे और लाल किले पर झंडा महागठबंधन का नेता फहराएगा। ये बयान सुना आपने। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब तेलंगाना के सीएम केसीआर बुधवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पटना पहुंचे थे। इस दौरान दोनों नेताओं ने पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए। हालांकि जब उनसे पीएम उम्मीदवारी पर सवाल पूछा गया तो स्थिति थोड़ी असहज हो गई। पत्रकारों ने केसीआर से पीएम पद को लेकर सवाल क्या पूछा, नीतीश कुमार हंसने लगे और कुर्सी से खड़े हो गए। इसके बाद केसीआर ने कहा, बैठिए। इतना ही नहीं, केसीआर ने उनका हाथ पकड़ लिया और बैठाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने कहा, अरे इनके चक्कर में मत पड़िए, 50 मिनट तो दे दिए। ये देखकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे। इस घटनाक्रम के बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार के सामने जब भी पीएम पद की उम्मीदवारी का जिक्र होता है वो इतने असहज क्यों हो जाते हैं। एक तरफ तो वे विपक्षी एकता की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ पीएम उम्मीदवारी पर चुप्पी साध जाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू के नेता लगातार बयान दे रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि 2024 में लाल किले से नीतीश कुमार ही झंडा फहराएंगे। लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है, ये संख्या बल के आधार पर समझिए। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के फिलहाल 16 सांसद है। आरजेडी के फिलहाल एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। दूसरी तरफ देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाना नीतीश के लिए बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और केंद्र में विपक्ष की भूमिका में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी भी पीएम पद के उम्मीदवार माने जाते हैं। विपक्ष की तरफ से देखें तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, एनसीपी के शरद पवार, तृणमूल की ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर का नाम भी विपक्ष की तरफ से पीएम पद के लिए आता रहा है। ऐसे में नीतीश के लिए सभी को एक मंच पर ला पाना टेढ़ी खीर से कम नहीं है। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार से पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तो वो असहज हो जाते हैं। देखना ये होगा कि विपक्षी दलों की एक साथ बैठक कब होती है और पीएम मोदी के सामने किसे 2024 में चेहरा बनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।